की पनकी में, गोविंद नगर में और कल्याणपुर विधानसभा की संयुक्त सभा में उन्होंने शिरकत की है। विगत 5 वर्ष पहले भी आपके बीच में यहां पर आया था और भाइयों बहनों, जब 5 वर्ष पहले आया था तब मुझे चारों ओर गंदगी गंदगी दिखाई दे रही थी। आज मैं अभिनंदन भी करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा नीलिमा कटियार जी को भी और सुरेंद्र मैथानी जी को, जिन्होंने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए यहां पर छठ माई का घाट बना करके इसके सुंदरीकरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा दिया है। आस्था का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी कोई दे सकता है तो अब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक महोत्सव होता था और वह महोत्सव होता था सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न कोई भाषा थी। आयोजक स्वयं नहीं समझ पाते थे कि इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है और क्यों हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा आपके यहां छठ माई का घाट का सुंदरीकरण होता है तो अयोध्या में दीपोत्सव का भी आयोजन होता है। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का आयोजन होता है। काशी में देव दीपावली और प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य भी हम लोगों को प्राप्त होता है। और कानपुर से संवाददाता हर्ष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या जानकारी है? देखिए, तीसरे चरण के लिए कह सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज हैं, जो सभी राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं कि किस तरह से जनता को लुभाया जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार दौरे कर रहे हैं, कानपुर में उन्होंने दौरा किया है, जनता से संवाद भी किया है। और क्या जानकारी आपके पास? कानपुर बुंदेलखंड का जो इलाका है वो पूरा इलाका राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने मन से विपक्ष को बजट पर तंज भी किए और एक तीखा प्रहार अपनी बाड़ी में उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सपा है वो उनके समय में जहां जंगल राज था, तवंचावादी, परिवारवादी शब्द के उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि अगर विकास जो आपको एरिया में कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। गोविंद नगर से सुरेंद्र मैथानी और कल्याणपुर से नीलिमा कटियार के लिए उन्होंने प्रचार किया, मन से उन दोनों का नाम लिया, धन्यवाद उन दोनों को दिया और ये भी कहा कि आप भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाएं। मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें 58 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 49 सीटें भाजपा के पास है फिलहाल और 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। इस पूरे ही तीसरे फेज का जो चुनाव है उसमें 30 विधानसभा लगभग ऐसी हैं जहां यादव जो वोटर हैं वो निर्णायक स्थिति में है। तो सभी पार्टियों के लिए एरिया पूरा बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं। आज कानपुर में अखिलेश यादव भी थे, योगी जी भी थे, इसके अलावा अमित शाह या बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो प्रचार में जुटे हुए। आज शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए सभी पार्टियों की ये तैयारी है कि आज जो है प्रचार को तेज रफ्तार दी जाए। जी पूजा। ठीक है हर्ष, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे।